के लिए जमीन दी जाएगी। वहीं यहाँ पे 500 से 550 लगभग सैकड़ों में लोग आए हैं जिन्हें बेघर किया जा रहा है। गांव को उठा रहे, हम फांसी लेके मर जाएंगे। हमारे जमीन के ऊपर फसल थी वो भी नष्ट कर दी, हमारे को कोई मुआवजा नहीं दे रहे, हमारे को वहाँ से भगाए जा रहे हैं, बोले आपके घर मकान हम तोड़ देंगे। हरी फसल के ऊपर पे जेसीबी चल रही है, हम कहने जा रहे हैं हमारे को मार कूट हो रही है और हमारे को सन 42 हमारा कब्जा है। मर जाएंगे, आग लगा लेंगे कलेक्टर सामने, हम जहर खा लेंगे, हम आग लगा के मर जाएंगे। हम कलेक्टर को बोलते हैं हमारे प्रशासन यदि रोड निकल रही है, वो लोग जमीन देने के लिए राजी है, रोड के लिए दे रहे, लेकिन उनको बिना सूचना जो उजाड़ना और उनके घर तोड़ना। नमस्कार दर्शकों, हम कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहाँ पर जो लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। इतनी हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। जन सुनवाई में न्याय के लिए न्याय की गुहार लगाने आए हुए हैं। लगातार ये लोग चिल्ला रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। अब हम जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और आखिर यहाँ के जनप्रतिनिधि जो लोगों के लिए यहाँ पर लेने आए हैं वो क्या कहेंगे। भाई साहब, क्या पूरा मामला है? ये हमारे को राजा यशवंतराव जी महाराज ने हमें यानी 1942 में हमें जमीन दी थी। उसमें यानी के कुछ पट्टे बन गए और पट्टे बनाने की जगह किसी के घर में यानी के वो पट्टे में यानी के किसी का लफड़ा हो गया था तो उसको छोड़ के यानी चले गए। तो यानी के वापिस यानी के जमीन तो आज भी हक के खा रहे हम और फिर भी यानी के सरकार यानी के हमारी जमीन पे रोड भी बनवा रही है, रोड भी जमीन पे ही बनवा रही है और हमारे घर भी तोड़े जा रहे हैं और आज भी हमारे पास कागज कानूनी आज भी कागज पड़े हैं। लगातार आप लोग कितने लोग हैं और क्या समस्याएं लेके आए हैं? आगे चलो। जमीन है, हमारी मांग पूरी होना चाहिए, हमारी जमीन को हमारे कब्जे में होना चाहिए। जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं, यहाँ पर लोग अपनी मांगे पूरी करने के लिए न्याय की लगातार गुहार कर रहे हैं। महिलाएं भी कोशिश कर रही हैं कि अपने घर को बचाने के लिए, जहाँ पर उनकी सरकारी पट्टी की जमीन को उनके साथ हो रहा है, धरने के लिए लगातार बैठ गए हैं। अब देखते हैं कि आखिर ये क्या समस्या लेकर आए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या पूरी समस्या है, क्या पूरा मामला है? अच्छी तरीके ये बजरंगपुरा जो बेटमा के अंतर्गत आता है, यहाँ राजा महाराजाओं ने इनको जमीन दी थी। अब जो बाईपास वहाँ से निकल रहा है वहाँ से इनको हटा रहे हैं, मगर इनको हटा रहे हैं तो इनकी व्यवस्था क्या कर रही है सरकार? कोई मुआवजा, कोई जमीन, कोई फ्लैट जहाँ बोला जाता है हमारे को कोई मुआवजा नहीं दिया, हमारे को कोई नहीं दिया। हमारी जमीन के ऊपर फसल थी वो भी नष्ट कर दी, हमारे को कोई मुआवजा नहीं दे रहे, हमारे को वहाँ से भगाए जा रहे हैं, बोले आपके घर मकान हम तोड़ देंगे, आपको हम कुछ नहीं देंगे। ऐसे सरकार बोले जा रही है। हमारा आज से नहीं, सन 42 से उस पर कब्जा है, राजा महाराजाओं ने हमको दी रखी है। हमारे दादे पुरखों आज भी वहाँ ही गड़े हुए हैं, आज भी हमारी समाधि लगी हुई है, हमारी समाधि उनको भी खोद रहे हैं। ये फिर हम बोलने जा रहे हैं कि हमारी समाधि जो खोदते हैं, हमारी समाधि में पैसे लगते हैं, उनके घाटे नुकते बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। साहब हमें ये खून को उधर रखोगे तो हम कहाँ से करेंगे? तो सरकार बोलती है हम सब नष्ट करेंगे, बोले आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोले गांव को उठा रहे, पूरे गांव को उठा रहे, हम फांसी लेके मर जाएंगे। सरकार से क्या मांगे हैं आप? बाले सरकार ये संतरा महाराज हमारी सरकार से ये मांग है, जैसे ये क्या बोलते हैं पट्टे दिए जाए हमारे को, हमारी जो जमीन है हमारे गरीब इंसान को। मोहन यादव ने बोला है कि जिसकी जमीन है जिसको दिए जाएगी, आपको पट्टे मिले जाएंगे, रजिस्ट्री मिले जाएगी, तो हमारे को भी गरीब इंसान को रजिस्ट्री पट्टे दिए जाए। और हमारी जैसे रोड में जमीन जा रही है, उनको जैसे आगे वाले को पैसे मिले 3% के, तो हमारे को भी 3% के पैसे दिए जाए सरकार से। ये निवेदन है हमारा। कितने लोग आए हैं आप लोग यहाँ पर? लगभग 500 लोग हैं, 500 लोग हैं। हमारा निवेदन यही है। आप लोगों का काम क्या है, काम क्या करते हैं? हमारा जमीन जायदाद करते हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, रोजगार करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हम। गरीबों के लिए जहां हर घर योजनाएं बताई जा रही है, जहां बोला जा रहा है कि हर बेघर के लिए जमीन दी जाएगी, वहीं यहाँ पे 500 से 550 लगभग सैकड़ों में लोग आए हैं जिन्हें बेघर किया जा रहा है। सरकार मुआवजे देने के लिए तैयार नहीं है। आज जन सुनवाई के लिए और कलेक्टर के पास ये पहुंचे हैं, रैली लेकर अपने समाज के प्रतिनिधित्व करते हुए। यहाँ पर हजारों के सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं और ये लगातार केवल यही पुकार कर रहे हैं कि इनकी जमीन नहीं जाने देंगे। नहीं जाना चाहिए, हमारी जमीन नहीं छीनना चाहिए।
हमको हमारा बाप दादा का वसूल ले कि नोटिस देना चाहिए, है ना। और यहाँ के जो महाराजा यशवंत राव जी उनने इन गरीबों को पट्टे भी दिए थे, लेकिन पट्टे जब बट रहे थे तो मर्डर हो गया, तो अधिकारी वहाँ से निकल चुके, है ना। अब बिना सूचना चाहिए, बिना कुछ कहे जेसीबी चला दी। अच्छा, अभी फिलहाल इतनी ठंड हो रही है, इंदौर का पारा हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो ये जो बेघर हो रहे हैं लोग, ये कहाँ रहे हैं? पुलिस के द्वारा इनको पीटा गया। ये वीडियो ये देखो, बहुत अत्याचार इस तरीके से चलाया जा रहा है, हमारा रोड हमारे घर पर जा रहा है। हमारी खड़ी फसल के ऊपर पे जेसीबी चल रही है, हम कहने जा रहे हैं हमारे को मार कूट हो रही है, और हमारे को सन 42 हमारा कब्जा है, सन 42 हमारा कब्जा है, और हमारे दादा पुरखों हमारे वही गड़े हुए हैं और उनको उखाड़ के फेंक रहे हैं। हम कहने जा रहे हैं हमारी बात को नहीं सुनवाई कर रहे हैं, और हमारे में जैसे उखाड़ के फेंकेंगे तो हमारे में 1-2 लाख रुपए का हमारा में वो कार्यक्रम नुक्ते घाटा करा जाता है। तो सर हम गरीब आदमी, हम नुक्ते घाटे करने में हमको 3 लाख 4 लाख रुपए हमारे को लगते हैं, तो हम ऐसे नुक्ते घाटे गरीब आदमी हम कहाँ से लाके करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई करो और हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करे जाए और हमारे को गरीब इंसान को वहाँ से भगाया नहीं जाए। हमारी जमीनों पर जेसीबी चला दी जाती है, इनकी रोजी रोटी छीन ली जाती है, घरों में बेघरों कर दिया जाता है, और ये जब यहाँ पर पहुँच गए हैं और इनकी सरकारी पट्टी की जमीन थी, उसके बावजूद अब इन्हें निकाला जा रहा है, जहाँ पर सरकार ये दावा करती है कि हर घर को, हर बेघर को योजनाएं दी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं के मर जाएंगे, आग लगा लेंगे कलेक्टर के सामने, हम जहर खा लेंगे, हम आग लगा के मर जाएंगे। हम कलेक्टर को बोलते हैं हमारा गरीब का हमारा हक ना छीने जाए। 5 पीढ़ी हो गई। सैकड़ों का सैलाब तो आपने देखा, लेकिन आखिर उनकी वजह क्या थी, यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं सर के पास। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम भूपेंद्र केतके है जी। मैं समाज सेवा करता हूँ और गरीबों की मदद करता हूँ जी। तो अभी जैसे हमने देखा था कि कलेक्टर के गेट पर लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे, 400 से 500 लोग आए थे और नारेबाजी लगातार कर रहे थे, तो उसका पूरा मामला क्या है और आखिर उन्हें क्या समस्याएं हैं जिसकी वजह से उन्हें कलेक्टर का गेट खटखटाना पड़ा? इंदौर की पवित्र पावन नगरी माँ अहिल्या की नगरी है, और यहाँ पे यशवंतराव महाराज ने कई लोगों को ज़मीनें दान की है। भारतीय समाज को जो ज़मीनें दी है सन 1942 में दी थी, नहीं तो 42 से लेकर अभी तक उनकी 3 से 4 पीढ़ियाँ हो गई है। अब शासन को यदि रोड निकालना है, मध्य प्रदेश शासन को यदि रोड निकालना, रोड निकल रहा है, वो लोग ज़मीन देने के लिए राजी है, रोड के लिए रमीज दे रहे हैं, लेकिन उनको बिना सूचना दिए उजाड़ना और उनके घर तोड़ना, कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया, नोटिस दिया ना उनको सूचना दी, ना उनको विश्वास में लिया जी है, तो उनको उजाड़ना तो गलत बात है। ये है, हमने इन बातों को लेकर आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। सब पीड़ित परिवार हमारे साथ में आए हैं, हमने ज्ञापन के माध्यम से ये किया गया कि रोड जो ले रहे हैं वो तो ठीक है, जो राजा महाराजों ने जो ज़मीन दी है उसके पट्टे भी दिए, ऐसी बात भी नहीं कि पट्टे नहीं दिए, उसके बावजूद भी ज़मीन छीनी जा रही है। कोई मुआवजे की बात की गई है कोई क्या? मुआवजा नहीं दिया, और तहसीलदार मैडम उन पर अत्याचार कर रही है। जैसे सरकार लगातार एक योजना लेकर आई है, बेघरों को घर देने की योजना, तो उसमें क्या इन गरीबों की जो समस्या है उसका समाधान हो रहा है? उसकी वजह बिल्कुल नहीं हो रहा, उनका समाधान नहीं, उल्टा उनको उजाड़ा जा रहा है जी। लगातार हम देख रहे हैं इंदौर में कभी मालवीय नगर होता है, कभी बांगरदा रोड होती है, लगातार घरों को तोड़ा जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, तो आप उस पर क्या कहेंगे और इंदौर प्रशासन से आपकी क्या अर्जी है और आप क्या बोलना चाहते हैं? हम चाहते हैं उनके सालों पुरानी जो कमाई है, जिन्हें कई लोगों ने रजिस्ट्री कराई, कई लोगों को पट्टे दिए गए, कई लोगों ने नोटरी पे भी लिए हैं, तो उन लोगों को प्रशासन उनके सब दस्तावेजों की जांच करे, उसके बाद ही उनका न्याय दे जी। है, ये तोड़ने से क्या मिलेगा? ज़मीन देने के बावजूद कोई नोटिस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज सैकड़ों की संख्या में लोग कलेक्टर पहुंचे, अपने समाज के लिए पहुंचे, अपने लिए पहुंचे कि जिससे वे बेघर होने से बच सके। और प्रशासन से उनकी यही कामना है, यही ज्ञापन सौंपा है कि आज उन्हें न्याय मिल पाए और उन्हें घर दिया जाए। अब देखते हैं आखिर कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है, आगे उनके लिए क्या न्याय देता है, और आप लगातार इनके साथ जुड़े रहेंगे और इनकी कोई भी समस्या होती है
तो आगे चल के उनके साथ क्या भविष्य में कार्रवाई की जाती है, अब यह देखना बाकी है। धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।